मेरे दिमाग में चलने लगी, तो मैंने फिर इसको बिल्कुल जो अकीदत की कहते हैं ना पट्टी हटा के बड़ा अनबायस तरीके से मैंने सोचना और समझना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में जो जो आपने चीजें उठाई थी, जैसे आपके बड़े कॉमन वो थे 6 साल की उम्र, 9 साल की उम्र आयशा वाली, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली, और हुजूर का जो काम थे, जो जंगो जिदाल और जो कुरान। तो मैंने उस वक्त फिर जो है इसको एक अलग तरीके से ही मतलब कुछ अलग ही हो गया मेरे दिल में कि मैं इसको समझने लगा और बिल्कुल अनबायस होके एक नॉर्मल किताब की तरह। और आपकी हर वीडियो, हर कभी भी मैंने एक्सट्रीम में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपके सब चीजें मैं सुनने लगा। इसके साथ साथ कुछ वो हारिस साहब के भी आए, एक और थे गालिब कमाल, शायद उनके भी आए कुछ, और ऐसे ऐसे आने लगे, लेकिन आपको ही मैं ज्यादा सुनता था। सुनते सुनते मैंने एक पैमाना बनाया कि अल्लाह और अल्लाह के नबी, उनका कम से कम करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो दुनिया में किसी का ना हो। बिल्कुल। मतलब अगर वो नबी हैं, मैसेंजर हैं और अल्लाह सबका मालिक है, और तब तक मैं इस्लाम को क्योंकि काफी जान चुका था कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तब तो सिर्फ मीठी मीठी गोलियां ही मालूम थी ना, बस मीठी मीठी बातें मालूम थी, और एक भी नेगेटिव चीज पता ही नहीं थी। लेकिन इस दौरान सऊदी के एक्सपीरियंस और चीजें, काफी चीजों से, काफी उन चीजों से मतलब नफरत थी जो, तो वो भी चीज एक दिमाग में थी, तो एक बेस बन चुका था। तो मैंने फिर कुछ पैमाने तय किए कि एक इंसान में के करैक्टर में हम जो चीज को देख के ये बोलते हैं कि ये बात अगर रहेगी तो ये अच्छा इंसान नहीं है, तो वो चीजों पे मैं मापने लगा कि रसूल है अल्लाह के और अल्लाह है। गुस्सा बहुत है इनमें, गुस्से वाले इंसान को तो हम उतना अच्छा नहीं समझते, मतलब ऐसा नहीं गुस्सा होना चाहिए, लेकिन हर बात पे गुस्सा, और बदला लेने की भावना, गाली देना, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को, मतलब मैंने सीरते नबी 3-4 अलग अलग राइटर्स की पढ़ी और डीपली पढ़ा। तो उसमें मैंने फिर इनकी जिंदगी को ना, मैंने पहले सिर्फ रसूलुल्लाह की जिंदगी को शुरू से एक अलग तरीके से देखना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ये देखा कि भाई अच्छा इंसान बहुत मेहनती होता है, मेहनत करता है। मैं खुद मेहनत करता, लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी में पूरी पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि इन्होंने जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की। मतलब 25 साल की उम्र में लोग बड़ा करते हैं कि उन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत शादी की, लेकिन 40 साल कहीं से साबित नहीं है, 35 से 40 के बीच में। तो 35 से 40 के बीच में कोई औरत बूढ़ी नहीं होती है, और अगर 35 या 40-45 साल की कोई औरत हो और वो शहर की सबसे रिच औरत हो और मैं 25 साल का हूं, तो यार ये तो किस्मत की बात है, मतलब बहुत खुशकिस्मती है ऐसा ऐसा शादी होना। इसको क्या बड़ा मतलब वो बोलते हैं कि बड़ी कुर्बानी की। तो ये तो उन्होंने पहले मतलब शादी से पहले वो अपने चचा अबू तालिब के पास जिंदगी गुजार रहे थे, कोई बड़ी मेहनत वाला काम तो उनका कुछ दिखाया नहीं गया। फिर इतनी दौलत आ गई अपनी बीवी की, तो उसके बाद उनका कोई भी मेहनत वाला काम नहीं दिखाया गया। फिर वो हिजरत करके मदीना आ गए, तो वहां पे बहुत जल्द ही जो कुछ डाकू लुटेरों के ग्रुप भी मिल गए, फिर मदीना से भी काफी नजदीक वो काफिले लूटने लगे। फिर बनु कुनैका और बनु नजीर को निकाल दिया, तो उनके घरों पे, उनकी जायदादों पे, उनके जमीनों और बागों पे कब्जा कर लिया, उसका 20% उनको आने लगा। फिर माले गनीमत का 20% आने लगा। तो मैंने ये देखा कि मेहनत वाले कसौटी पे हमारे नबी जो है नहीं, बात नहीं बन रही है। दूसरी बात के बहादुर इंसान जो बोलते हैं मौलाना, बहादुर नहीं है। मतलब कहीं भी नहीं मिला कि किसी, वो 2 जर्रा पहन के पीछे 15-20 लोगों की सिक्योरिटी में हर जंग में पीछे होते थे, वो कहीं पे भी बड़ी बहादुरी से कोई जंग नहीं लड़ी उन्होंने। उसके बाद कुछ ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने कुछ मौलवियों से बात की, ये जो हूरों के किस्से सुनाते हैं, मैंने बोला कि मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये जो तारिक जमील साहब इतना वो इतने सूट और इतना वो दिखता है और गूदा दिखता है और क्या दिखता है सब कुछ। तो एक मौलवी साहब बड़े ईमानदार थे, उन्होंने बोला कि समीर
लोगों अच्छे काम के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो उसमें कोई गुनाह नहीं होता। इस्लाम की तरफ लोगों को लालच देने के लिए थोड़ा झूठ बोलना जायज़ है, इसमें कोई कोताही नहीं है। मतलब लोगों को जन्नत का, हूरों का लालच देना, तो मुझे ये बात बड़ी मतलब वो लगी कि अगर सच्ची है, सच है अगर कोई मज़हब, तो फिर सच को तो ज़रूरत ही नहीं है झूठ बोलने की, लालच देने की। तो ये चीज़ें, उसके बाद जो है नमाज का एक वो आया कि भई एक चीज़ और मुझे बड़ी ये लगी, 13 साल हुजूर का जो करैक्टर है, एक अच्छे इंसान का करैक्टर चेंज नहीं होता, वो पानी की तरह होता है, बिल्कुल शांत। पहले 13 साल की ज़िंदगी बिल्कुल अलग ही करैक्टर है उनका, मतलब वहाँ पे आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ, और मतलब कि मीठी-मीठी बातें हैं, लेकिन तब पावर नहीं थी। लेकिन पावर आने के बाद मदीना में उनका करैक्टर ही चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी वो लगी कि यार नहीं, मतलब नबी होके ऐसा, मतलब ताकत आई तो अलग ही हो गए हैं, ताकत नहीं थी तो अलग थे। तब कुरान शरीफ में आयतें भी अलग आ रही, तो उस चीज़ से मुझे लगा कि कहीं ये आयतें खुद ही तो नहीं बना रहे थे, कि अल्लाह कैसे, मतलब वहाँ पे ताकत नहीं है तो अलग तरह की आयतें आ रही, फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, मदीना आने के बाद ये आयतें अलग ही आ रही हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें झूठ दिखती थी, जैसे बोलते थे कि वो ये काम करे तो दोज़ख में ये सर फोड़ा जा रहा है, ये काम करे तो तला जा रहा है। तो मैंने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब क्या बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई देखो, क़यामत का दिन आएगा, हशर के दिन हिसाब होगा, उस दिन लोगों को जन्नत या दोज़ख में भेजा जाएगा, ये ईमान है हमारा। तो ये जो किस्से सुना रहे हो, ये कौन लोग हैं जो दोज़ख में? ये तो अभी कोई दोज़ख में तो गया ही नहीं है, जन्नत में गया नहीं, तो कौन लोग हैं? इसका कोई जवाब नहीं था, बल्कि चिढ़ गए मेरे ऊपर। कि कहाँ से लाते हो? मतलब तुम दोज़ख के इतने किस्से सुना रहे हो, ये लोग हैं कौन? कहाँ से आए? जबकि अभी तो हशर का दिन नहीं आया, क़यामत आई नहीं है, तो कहाँ से आ गए? उसके बाद ये कि भई वो कुछ हदीसें, मतलब कुछ किस्से सुनाते थे, जैसे वो कचरा फेंकने वाला मुझे कहीं नहीं मिला। तो मुझे एक चीज़ ये होती गई कि यार रसूल अल्लाह के करैक्टर को अच्छा बताने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। एक चीज़ और आई कि कहा गया, जब मैं पढ़ता था कि ये 13 साल में 86 लोग मुस्लिम हुए, 13 साल की इतनी मेहनत, उसमें भी घर के लोग थे, रिश्तेदार थे, कुछ गुलाम थे। और मैंने देखा आजकल हमारे बाबा लोग इंडिया में 2 साल में तो 50-60 लाख करोड़ फॉलोअर बनाते हैं। बाबा राम रहीम के 2 करोड़ फॉलोअर हैं। मतलब मैं सोचा यार वो तो जबरदस्त है, रसूल अल्लाह से बहुत आगे हैं। बाबा राम रहीम जो है, मतलब इफेक्ट बहुत वही हुआ काम है। कर रहे थे। हाँ, वो भी वही काम कर रहे थे, मतलब वो भी 12 साल वैसे लड़कियों से वो, और सब। बाबा राम रहीम ने तो तलवार भी नहीं उठाई थी ना। हाँ, तलवार भी नहीं उठाई। तो मुझे वो ऐसा मुझे बड़ी नफरत थी उससे, लेकिन मैं कंपैरिजन करने लगा कि यार ये तो बंदा 2 साल में तो है भी, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के सिरसा से लगते हुए इतने डिस्ट्रिक्ट में लोग पागल थे, और हैदराबाद तक में उनका वो था आश्रम। तो मैंने बोला यार 2 साल में इसकी चढ़ाई देखो, और हमारे रसूल अल्लाह 13 साल में 86 लोग, तो यार जान बात थी नहीं कुछ, मतलब कुछ कमाल नहीं किया। तो दूसरी बात के वो कहते थे कि हुजूर जो है पहले जैसे 610 में नबूवत का दावा किया, 611 में फुल फ्लैश थोड़ी दावत देने लगे, 611-12 में जो है वो एक सहाबा के घर पे छुप के नमाज पढ़ते थे। तो वहां पे दिन ऐसा भी जिक्र आता है कि रात रात भर नमाजें पढ़ते थे। फिर मुझे पता चला कि नबूवत के 11 साल बाद 621 में मेराज का सफर हुआ, और मेराज के सफर में पहली बार नमाज का जिक्र आया, नमाज का हुक्म हुआ मेराज के सफर में। तो ये पिछले 11 साल से कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? मतलब ये नमाज आई कहाँ से? नमाज तो मेराज के सफर में हुक्म हुआ है, उससे पहले नमाज तो थी ही नहीं। वहां पे बोला गया कि भाई 50 टाइम की नमाज, फिर 45 की, 40 की, एंड में 5 साल की। तो मुझे ये भी लगा कि हुजूर 50 नमाजें लेके आ गए थे, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, तो क्या हुजूर को पता नहीं था, मतलब 24 घंटे में कैसे पढ़ेंगे 50 नमाजें? तो ये चीजें काफी, मतलब इतना कुछ था और इतना मवाद था कि वो हर चीज ही नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो मतलब वो अच्छा, मिठास तो खत्म ही हो गई थी। हाँ, इसमें थोड़े देर मैं रोकना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अब्दुल वहाब भाई जो है, इन्होंने अच्छा खासा $5-5 का कंट्रीब्यूशन कर रहे थे।
और मुझे लगा कि अभी फाइनली इनका कम से कम $100 का कंट्रीब्यूशन आएगा मुर्तद के लिए, क्योंकि जैसे कि मोमिन कहते हैं कि जो हमको सपोर्ट करते हैं ये सब हराम का पैसा है, ये नाजायज है, ऐसा सब कहते हैं। तो मुझे लगा था आज चलो कोई हलाल का पैसा भी आ जाएगा इस मुर्तद के लिए। तो अब्दुल वहाब साहब कह रहे हैं अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखो, आजमाइश हो रही है। यार अदनान, अपने मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब ने और एक्स मुस्लिम एंजल साहब ने यही किया था कि अल्लाह को इतना आजमाइश क्यों लेना है, क्या चाहता, क्या अल्लाह क्यों आजमाइश लेना है भाई। खाओ पियो अच्छे से रहो, आप खुद मेहनत करोगे तो वो मेहनत का फल आपको मिलेगा। ऐसे अल्लाह से या किसी और से आप मांगते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। और अब्दुल वहाब साहब, मुझे पता नहीं, शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाकी वीडियोस भी आप देखें। हम जो भी बात करते हैं दलाइल की रोशनी में रखते हैं, और जितनी भी स्ट्रीम्स हुई है आप उसमें देखिए और उसके बाद खुद फैसला कर लीजिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं इस्लामिक अखलाक, मैरी 6 years old girl when you become 50-year-old man and also perfectly fine to marry stepson's wife। सुभान अल्लाह, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब आपका। और ये हमारे पास आया है $100 का सुपर स्टिकर गणपत दारूवाला से। बहुत बहुत शुक्रिया गणपत दारूवाला साहब आपका। और कह रहे थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर मोमिन्स एंड नॉन मोमिन्स, स्टे सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और एक साहब जो है वो हमारे चैनल के मेंबर भी बने हैं। 8,000 लोग आज भी हमें देख रहे हैं, क्योंकि समीर साहब की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़े ही बिंदास तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। बड़ा मज़ा आया इनकी पूरी बातें सुन के। कहाँ है, कमेंट्स भी इतने सारे हैं कि मुझे ढूंढने में मुश्किल हो रही है, इतने सारे कमेंट्स हैं। हाँ, ये है आशा जी, नई मेंबर बनी है चैनल की, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग देख रहे हैं 8,000 लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें आप लोग। और सबसे पहली बात, एडम का जो बैकअप चैनल है, हमारे हजरत आदम का बैकअप चैनल मैंने ऑलरेडी पिन कमेंट में डाला हुआ है, तो आप एडम के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राज जी कह रहे हैं सर व्हाट यू थिंक अबाउट गुरु आर्ग्यूमेंट देव, मेरे ख्याल से कुछ इनका मिस्टेक हुआ है लिखने में। गुरु आर्ग्यूमेंट देव एंड गुरु तेग बहादुर, चार साहिब सादे, डिड यू इवन एवर रेड देम। ये मेरे ख्याल से आपके लिए सवाल है समीर साहब। जी ये गुरु मैंने जी जो पढ़ा है। हाँ हाँ, गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की कुर्बानी बहुत अब पढ़ा है, मतलब जब पढ़ना था तब नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ा है और मुझे इस बारे में पता है जो भाई पूछ रहे हैं। बहुत थैंक यू आपका गुरुजी। मैंने सिखिज्म को अब अच्छे से पढ़ा है और 10 के 10 गुरुओं को पढ़ा है जी। बहुत शुक्रिया समीर साहब। जी जी। अब काफी कुछ बोल रहे चीजें पढ़ी हैं। हाँ, तो इसके बाद भाई सारी ही चीजें नेगेटिव जो आने लगी कि जो 11 शादियां, फिर ये 6 साल की उम्र में शादी और 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी, और फिर खैबर की जंग में दिन में उनके मर्दों के गर्दन काटी और रात में उनकी औरतों को उठा के फिर वो सफिया जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे मतलब शादी। ये चीजें दिल में जहर भरती गई कि नहीं यार ये नबी नहीं हो सकते। और उसके बाद बनु कुरैजा का किस्सा कि इतना जुल्म, उसके बाद जो भी उनके खिलाफ जो है आवाज उठाते थे उनका कत्ल, और ये वार्स और ये चीजें एक जहर बन गई। उसके बाद जब मैंने कुरान पे पूरा गौर किया तो मुझे ये मिला, अब मैं थोड़ा समझदार हो चुका था, कि 80% इसमें स्टोरीज हैं, और स्टोरीज भी वो जो उस माशरे में उस टाइम पे प्रचलित थी, उस टाइम पे चल रही थी, और उसमें से बहुत सारी कुछ और किताबों से चोरी की हुई, और फिर इतना रिपीटेशन है 30 बार से 30 से ज्यादा बार, आई थिंक 39 टाइम मूसा अलैहिस्सलाम की, मतलब 30 से तो ज्यादा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मैंने गिना। मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार वही क्यों, मतलब। और 80% इसमें स्टोरीज हैं। उसके बाद जो बातें हैं वो एक चीज और मुझे लगी कि अल्लाह को, हमारे रसूल अल्लाह की उस टाइम पे मतलब 600
20 से लेके 31-32 के दुनिया की जो हालात थी वर्ल्ड की बहुत बुरी थी, भुखमरी थी, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में बहुत लोग मर रहे थे, लेकिन अल्लाह को किसी और तरफ का कोई खबर, कोई फिक्र नहीं थी। हमारे रसूल अल्लाह की सेक्स लाइफ में बहुत ज्यादा फिक्र थी उनको कि ये ना कहीं खराब हो जाए। इनकी शादियां नीचे भी हुई हैं, लेकिन इनको पसंद है तो ऊपर भी शादी कर दो, जन्नत में भी शादी कर दो इनकी। तो उसके अलावा मुझे ये दिखा कि जैसे जन्नत में भी और हुजूर को भी जो पता है कि खजूर का पता है, अंगूर का पता है, लेकिन वही फ्रूट्स यानी कि वही चीजें, वही जानवर जो उस मदीना, मक्का और दमस्कस के आसपास जितना ये घूमे थे, उस इलाके में जितनी चीजें थी, उनके अलावा उनको आम का, स्ट्रॉबेरी का ये तो पता ही नहीं है। उनको डेजर्ट के जो जानवर है उनके अलावा उनको दूसरे जानवरों का पता ही नहीं है। मतलब अल्लाह जो है वो हजूर की नजर से ही देख रहे हैं। हजूर को जितनी नॉलेज है उतनी हमारे अल्लाह को नॉलेज है, और हजूर को उतनी ही नॉलेज है जितनी उस इलाके में घूम के जितना उनको वहां मिला है। उनको उतने से फ्रूट मालूम है, उतने से कल्चर मालूम है, उतने से रिवाज मालूम है और उतने से जानवर मालूम है। ये चीजें बहुत आपको छोटी लगती होंगी, लेकिन मुझे बहुत बड़ा इसने स्ट्राइक किया कि यार इनको तो पता ही कुछ नहीं था दुनिया के बारे में। और कहीं एक बड़ी छोटी सी बात है ये कि आम का नहीं पता था, स्ट्रॉबेरी का नहीं पता था, लेकिन इसको जरा बड़े प्रोस्पेक्ट में सोचिए कि बिल्कुल। उनको यानी कि वहां के अलावा किसी चीज का पता नहीं था। तो और आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लोगों की ख्वाहिश होती है। समीर जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यार समीर जी की आवाज बाकियों को भी ब्रेक होके आ रही है या कैसे आ रही है? जब तक मैं क्लिंगॉन काफिर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया और बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने कही है कि नॉन मुस्लिम्स विद जीरो नॉलेज ऑफ देयर ओन रिलीजन बैकग्राउंड गेट कॉट इन इस्लाम्स वेब ऑफ लाइज। वेरी मच ट्रू। समीर जी के कनेक्शन में लगता है कुछ इशू हो गया है। बाकी लोगों को आ रही है? मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? अल्लाह का अज़ाब। भाई मैं बोला ही नहीं हूँ, मैं तो चुप बैठा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, तभी गिटार बज रहा था आप जब बोल रहे थे ना। अच्छा, अभी ठीक है। आपने ये कहा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखे तो अल्लाह को जो है वही चीज मालूम थी जो रसूलुल्लाह को आसपास जो उन्होंने देखा था जितना मालूम था। और मैं उसमें ये कह रहा था आपको कि आज के लोगों की जो चाहत है, रिक्वायरमेंट है, वो सब अल्लाह ने कवर नहीं की है कुरान में, ना ही जन्नत में वो सब चीज के बारे में बताया, क्योंकि ना अल्लाह को पता था ना रसूलुल्लाह को पता था कि आगे जो लोग आएंगे उनकी क्या चाहत होगी। किसी को आईफोन चाहिए होगा, किसी को कुछ और चाहिए होगा, तो किसी को हो सकता है गैजेट कोई चाहिए है, बहुत से लोगों की हर एक की अलग अलग चॉइस होती है। तो ये सब चीजें ना अल्लाह को पता थी ना रसूलुल्लाह को पता थी। हाँ, बस उतना ही पता। और जन्नत में भी वही फ्रूट हैं जो रसूलुल्लाह को यहाँ पता थे, अनार, अंगूर और खजूर। तो मुझे ये भी लगा कि यार जन्नत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत का बयान किया है वो उन्होंने लगभग ये सोच के ही किया है कि इंसान की, उस वक्त के इंसान की जो ख्वाहिशें दुनिया में पूरी नहीं हो रही थी, उसको लालच दिया गया है कि देखो, क्योंकि उस टाइम के लोगों में सेक्स की बड़ी भूख थी और गो तकिए लगा के बैठे हों, आसान जिंदगी नहीं थी। लेकिन जो जन्नत रसूलुल्लाह बता रहे हैं वो तो आज एक अमीर आदमी, भाई वो तो बोल रहे हैं खजूर, अंगूर और अनार और शहद की नदी और दूध। तो भाई आज एक बड़ा बिजनेसमैन बेहतरीन गद्दे बिछा के, गोतकिए लगा के, अंगूर के साथ स्ट्रॉबेरी, आम सब कुछ खा के, शहद भी पी के और 10-12 हूरें भी रख सकता है। तो ये तो दुनिया में भी जन्नत ऐसी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है जन्नत को क्रिएट करना। तो ये अल्लाह ने कौन सी बड़ी बात कर दी? ये दिमाग में आने लगा मेरे कि ये तो पैसे वाला बंदा दुनिया में उससे अच्छी जन्नत बना ले। उनके पास तो 3 ही फ्रूट है, यहाँ तो 150 फ्रूट है और मतलब सब खा लेगा बंदा। तो ये चीजें और कुरान का तो मुझे बिल्कुल ही जब, और मुझे एक चीज ये समझ आई कि भाई मेरे जैसे नॉन मुस्लिम इस्लाम को बहुत बेहतर जानते हैं। जो पैदाइशी मुसलमान है उसको उतना ही इस्लाम पता है जितना जुम्मा और बड़ी रातों को, ईद बरात पे जो मौलवी बयान करते हैं, खुतबे देते हैं, उतना ही इस्लाम पता है। इन्होंने पढ़ा नहीं है और वो जो मौलवी है वो मीठा मीठा ही बताता है। तो मुझे ये लगा कि मुसलमानों की इतनी भी गलती नहीं है, उनको तो बताया ही मीठा मीठा गया है। आम तौर पे मैं जितने भी मुसलमानों से मिला, मेरे आसपास जो है लोग
जो है वो कोई भी नहीं है यार जिसने अपनी जुबान में कुरान पढ़ा हो। बस अरबी में एक लय है, एक मतलब वो कहते हैं ना कि ट्यून पूरी आती है लेकिन समझ लिरिक्स में का कुछ पता नहीं नहीं है। आता। हाँ। समझ में कुछ नहीं आती है लेकिन ट्यून 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 बड़ा सेम चलती है वो। वो तो जैसे हम मेरे कभी पास कभी कभी हम भोजपुरी गाना सुनते हैं तो अपने को तो भोजपुरी आती नहीं है, कभी कभी इंग्लिश गाना सुनते हैं तो कभी कभी या कोई दूसरा गाना सुनते हैं तो गाना बहुत अच्छा लगता है, उसका म्यूजिक और वो पूरा जितना भी होता है वो सब अच्छा लगता है, लेकिन अमदा पता नहीं होता अपने को, वो समझ में कुछ नहीं आता लेकिन अच्छा लगता है, वैसा वाला हिसाब हो जाता है इधर। आदम भाई का कहना आमबदा पता नहीं। हाँ। आज 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 आदम भाई और एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई को बड़ा मिस कर रहा आ है नहीं जाएंगे, कोई भी। आ तो जाएंगे, आ जाएंगे, ये देखो ये तो तो ये एडम तो हाँ, इधर ही है। तो अच्छा तो आप स्टोरी ये कंप्लीट करो, वो कुरान लोग तो वो मेरे लोग फटक से हाँ जिब्राइल की तरह हाजिर हो जाएंगे, आप स्टोरी खत्म हो जाएगी जिब्राइल की तरह वो जी आ जाएंगे। बस अब खत्म पे है बात के। मैंने ये देखा जो 15-20 लोगों का मैंने बोला ना ग्रुप जो बैठता है उसमें एक साहब थे, बड़ी मेरे से उनकी बहस चलती थी। वो हर बात में कुछ भी बात करते। तो आज ही मैंने ये हदीस पढ़ी, पता नहीं मतलब कुछ भी स्टोरी किसी भी चीज को, तो मैं बोला भाई बहुत बड़ा गुनाह है ये। तुम अल्लाह वो रसूल अल्लाह ने कहा है कि मेरे नाम पे जो झूठ बांधेगा दोजख में जाएगा। तुम किसी मैंने उसको चैलेंज किया, बोला अभी घर चलो, तुम्हारे घर में ना तुम्हारी जुबान में हिंदी में कुरान है ना कोई हदीस की किताब है, तुमने जिंदगी में हदीस किताब नहीं पढ़ी कोई। तो हम्म। वही बात हुई, वो बेचारा वहीं चुप हो गया। मतलब मैं बोला कि यार कैसे, मतलब ये इतनी बड़ी वो सब चीजों मतलब जो जुल्म है उनको औरंगजेब को ये इनको सबको सही ठहराते थे कि औरंगजेब तो वली थे। मतलब मैं चाहे मुसलमान था लेकिन मुसलमानों के किए हुए जुल्मों को मैंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। मुगलों के जो बादशाह थे उनको मुसलमान बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, लेकिन मैंने मुसलमान होते हुए भी इनको कभी नहीं ग्लोरीफाई किया। इनकी चीजों को सही नहीं माना मैंने कि ये सही है। इस बात पे बड़ी बहस होती थी। कई बार वो साहब मेरे को बोलते थे पता नहीं कैसा ईमान लाए हो तुम। तो मैं बोला भाई इस मुसलमान जो है उसको देख के नहीं। एक बड़ी बात मेरे प्रोफेसर साहब ने एक और कही थी, जैसे आपने बहुत सारी उनकी बहुत जबरदस्त जबरदस्त मिसालें देखी ना। उन्होंने कहा कि देखो समीर, जिंदगी में किसी इंसान को किसी मुसलमान को आइडियल मत बनाना। आइडियल तो सिर्फ रसूलुल्लाह हो सकते हैं। किसी इंसान को आइडियल बनाओगे वो गलती करेगा, तुम्हारा जो भरोसा है वो इस्लाम से उठ जाएगा उस इंसान की वजह से। तो किसी इंसान को आइडियल मत बनाना। फिर तो मैं ये चीज को वो करता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बोला जैसे मैं इतना सा थोड़ा था बेवकूफ के इम्प्रेस हो जाता था लोगों से। तो ये साहब जो हैं इनको लेके या मुस्लिम माशरे को लेके मुझे ये लगा कि यार ये लोग जो हैं ये इस्लाम को जानती नहीं है। ये भी वाकई मौलवियों के कहे हुए झूठी स्टोरियां और जो वो तो ये जो बातें मुझे पता चली हैं, जो साहिल भाई ने बताई हैं बातें, ये बातें तो किसी मुसलमान को पता ही नहीं है। तो ये पता लगनी चाहिए। तो ये होते होते और कुरान का कुछ भी समझ में नहीं आया साहिल भाई। मतलब बिल्कुल, यानी कि वो स्टोरियां और मतलब सेक्स की भी बहुत सारी बातें हैं रसूलुल्लाह के बारे में, लेकिन मतलब कुछ काम की बात वो जो बोल रहे थे तीन तीन उंगलियों से खाना वाना खाना, कहीं भी नहीं मिला। किधर गया वो पता नहीं। तो फिर अच्छा, मैंने सही से एक सुपर चैट हमारे डी चंद्रा जी की तरफ से है, इस पर क्या राय है? सिखी में वर्स आता है जो रसूल को ना माने वो दोजक में जाता है, ऐसा कुछ है सिखिज्म में? नहीं 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 ऐसा कुछ। अच्छा, रसूल तो है ही नहीं। रसूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिखिज्म में 10 गुरु हैं। गुरु नानक देव जी फाउंडर हैं। और सिखिज्म मतलब सिखिज्म वाहिद एक ऐसा, वो कहता है सरबत दा भला, मतलब वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और हर रिलीजन के नहीं हर इंसान को का भला मांगता है। जबकि मुझे मुसलमानों से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जुम्मा हो कोई भी हो ये दुआ भी मांगते हैं तो दुनिया के हर मुसलमान को कर्जों से निकाल दो, दुनिया के हर मुसलमान को सेहत दो। तो मैं बोला यार दिल बड़ा क्यों नहीं करते, दुनिया के हर इंसान के लिए क्यों नहीं बोल देते? वो अल्लाह की मर्जी है, मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन तुम तो थोड़ा दिल बड़ा करो। इतना कंजस्टेड, इतना छोटा दिल क्यों है? सही बात है। अदिति जी कह रही हैं या कह रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर्स ने नबी की तारीफ की या बेइज्जती। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यार ऐसा लिखने से उल्टा हम और नुकसान कर रहे हैं।
एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब लिख रहे हैं, वजीर खान सेंटेंस सन्स ऑफ Guru Gobind Singh to death by bricked up alive within a wall for refusing to accept Islam. Both boys are pillars of Sanatan Dharma. Salute to their mother Mata Ji. Thank you जी मदर माता जीतो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी हाँ, एक्स मुस्लिम माता अब्दुल जीतो जी साहब, एक करेक्टर हैं। और अच्छा दोनों छोटे साहिबजादों की शहीदी के बारे में ये भाई बोल रहे हैं। दोनों साहिबजादों को, जो उस टाइम पे औरंगजेब के राज में लाहौर के गवर्नर थे, सरहंद के गवर्नर थे, तो सरहंद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के गवर्नर ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को बोला कि आप या तो इस्लाम कबूल करो या आपको मौत मिलेगी, लेकिन वो अपने जगह पे खड़े रहे। और ये बात मुझे लेट पता चली, आज मतलब पता है। वो उन्होंने जो है मजहब को कबूल नहीं किया और जान दे दी, और उन्होंने मौत को चुना और उनको शहीद कर दिया गया, दीवार में चिन दिया गया, दीवार टूट गई, उसके बाद उनके गले काट दिए गए। और एक 7 साल का बच्चा और एक 9 साल का बच्चा। जी। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार मैं पी क्या रहा हूँ इसमें, कोई कह रहा है शराब पी रहा हूँ, कोई कह रहा है जमजम पी रहा हूँ, एक भाई कह रहे हैं खजूर का जूस पी रहे हो साहिल भाई कोई कह रहा है सिगरेट पी रहा हूँ। यार हद है यार, आप लोग भी दिमाग के घोड़े है ना, आप लोग इतना दौड़ाते हो ना कि बुराक भी इतनी स्पीड से नहीं जाता होगा, गया होगा मिराज की रात में, जितना स्पीड से आप अकल के घोड़े दौड़ाते हो। दिव्यान सिंह जी कह रहे हैं साहिल भाई एडम भाई को बाहर करो, छुपा हुआ है, बाहर छुपा एडम भाई अभी आ जाएगा। हाँ सामने पंजाबी में सामने आने को बाहर आओ बोलते हैं, बाहर आ जाओ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ तो वो क्लिंगन भाई पंजाबी लग रहे हैं जी। क्लिंगन काफिर जी कह रहे यार आई वॉज बोर्न इन टू सिख फैम नाउ एग्नोस्टिक डैट फ्लेड रावलपिंडी in 1947 ड्यू टू Sikh genocide. This stream is really heartbreaking. Thanks a lot, लिंगन काफिर जी आपका। ओके तो और भी कुछ आपको बताना है? फिर आपने मतलब फाइनली सब चीजें तो मैंने आपसे ही ली हैं, मतलब मैंने आपके पूरे मतलब छोटी छोटी वीडियोस जो डालते थे सब कुछ मैंने सुनना शुरू किया। और कुरान का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, मुझे समझ नहीं आया, हदीसें पढ़ी तो उसमें भी, और फिर मुसलमानों को देखा कि इनके पास यार बड़ा वो है, कुरान से तो कुछ भी नहीं मिलता, ना नमाज मिलती है, ना नमाज का तरीका, ना कितने रकात हैं, ना खतना, ये चीजें। और फिर जो हदीसें हैं, हदीस के बिना तो इस्लाम कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। और फिर मुसलमानों का जहां भी उनको पकड़ में आते हैं तो वहां पे वो फरार ले लेते हैं इस बात पे कि ये हदीस तो भाई ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है। उनके पास एक ही वो होता है। और ये चीजें सारी दिमाग में इस कदर बैठी कि आपकी कृपा रही कि इस अंधेरे से रोशनी में आप लाए, तो जिंदगी भर इसका एहसान मैं चुका नहीं सकूंगा। और रियली मेरे पास लफ्ज नहीं है साहिल भाई, आप लोगों से जो मेरा प्यार है ना, आपकी जो फिक्र है, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको कैसे मेरी जिंदगी में आप अहमियत रखते हो। अब मुझे बस आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। आप मुझे गाइड करें कि कैसे और लोगों को इस रोशनी में लाया जाए अंधेरे से। मैं ये समझता हूं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो एक बार अकीदत की पट्टी उतार के थोड़ी सी भी चीजों को, उनके करैक्टर को ही सिर्फ वो कर ले, ज्यादा नहीं। रसूल अल्लाह के करैक्टर जो है, उनकी जो सीरतें, ज्यादा मत पढ़ो, सीरते नबी पढ़ के उनकी जिंदगी को ही देख लो, और एक बिल्कुल अनबायस हो के ये देखो कि क्या ये सिफत किसी रसूल, किसी नबी की हो सकती हैं, जो काम उन्होंने किए हैं। मैं 100% मानता हूं कि अगर कोई इंसान इस चीज को भी देख ले तो उसका दिल उठ जाएगा, और फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको सुना जाए। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने आपको सुनने के बाद बिल्कुल बिंदास तरीके से इस्लाम को छोड़ा, और ज्यादा लॉन्ग टाइम बहुत हो गया है, तो लेते हुए मैं शॉर्ट में बोल देता हूं कि मेरे वाइफ जो हैं उन्होंने खुला ले लिया मेरे से, और वो बच्चों को लेके अलग हो गए। इस वक्त मैं अकेला रहता हूँ, और मैं बच्चों को, और वो बड़े मतलब मैं मानता हूँ बड़े खुददार हैं, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं फिर भी बच्चों को खर्चा देता हूँ। बेटा MBBS कर रहा है, बेटी PhD कर रही है। अरे वाह, तो अरे वाह, जी
बहुत अभी जबरदस्त, बहुत फाइनल। जबरदस्त। ये उस औरत की मेहनत है। मतलब मैं इस बात पे तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को, शी इज MA BEd, तो उन्होंने बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया है। वो बेटा फाइनल ईयर में है अब, जो है वो, क्योंकि छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी, तो वो जो है इंटर्नशिप कर रहा है। मैं अभी MBBS हो जाएगा इस ईयर में। और बेटी जो है, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट इन BTech, गोल्ड मेडलिस्ट MTech, नाउ शी इज डूइंग फ्रॉम IIT से PhD कर रहे हैं। तो उनको काफी दुबई, कनाडा से प्रोफेसर के ऑफर्स आ रहे हैं। तो आगे की मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, उनका खर्चा मैं, उनसे मेरे रिलेशन है, मैं मिलता हूँ, उनको पैसे खर्चे देता हूँ। लेकिन बीवी जो है वो अब मेरे से खुला लेने के बाद, मैंने बच्चों को बोला, मतलब मैं बुलाता हूँ कि चलो कुछ डिनर होगा, तो मम्मी को क्यों नहीं लाए, तो वो बोलते हैं कि वो तो आपके लिए मतलब हराम है अब आपको देखना, आपको तो मतलब सामने आना उनका बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये है कि बेटा भी वो थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने लगा, तो मैंने बोला कि भाई तुम डॉक्टर हो, थोड़ा सब्र करो, ये दाढ़ियां बढ़ाने की उम्र नहीं है। तो थोड़ा सा सुनता भी है, लेकिन कहीं जगह पे बागी भी है। वो बहुत ही अपनी मम्मी की तरह नमाजों में और उसमें है। तो मेरी बस यही कोशिश है कि उनको अगर इधर नहीं भी ला सका तो थोड़ा कट्टरपना तो उनका कम कर दूं, मतलब उनको एक नॉर्मल लाइफ जिए वो, इस किसी दोजख के डर में और इन चीजों का, ये सारी थोड़ी परेशानियां दिल में हैं। और उस अरबी की बदौलत बिजनेस की तो ऐसी तैसी उसने कर दी थी, तो दोबारा शुरू से शुरू किया, और आज चलो ठीक है, मेरी मेहनत से मैंने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी को सेट किया है दोबारा से। लेकिन अरब, उसके बाद सऊदी अरब का मुंह नहीं देखा मैंने, वापिस नहीं गया, बड़ी नफरत हो गई उन लोगों से। तो आज जो है मैं अकेला हूँ और बिंदास जो है, जो मेरा 15-20 लोग हैं उनसे मैं बहस करता हूँ। और बुरा लगेगा आपको शायद किसी को, तलवार जो है गाड़ी की डिक्की में रख के चलता हूँ कि भाई अगर आ जाओ फिर, और क्या है, क्या करें। मतलब मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम रहा, अपन भी मतलब अपना सामान फुल टोचन देंगे हम भी, अगर फुल टोचन देंगे। हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है कि लोग खुल के आ रहे हैं, और समीर भाई जैसे लोग सामने आ रहे हैं। जी जी समीर भाई। और जो है ये इतना शुक्र है कि ये जो बहुत ही बहस वहस भी करते हैं वो लोग, थोड़ा, मैं नॉर्थ से हूँ, नॉर्थ में मेरी को कमाल नहीं है, माँ बाप हेल्दी थे, लंबे चौड़े थे। पंजाब नॉर्थ में लोग हेल्दी होते हैं, हाइट वाइट अच्छी होती है, तो 6 फुट के ऊपर थोड़ी हाइट है। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो सब थोड़ा, उनमें सबसे लंबा मैं ही हूँ, तो थोड़ा सा वो मेरी, अब वो मोदी जी 56 बोलते हैं, 60 इंच का सीना है, तो थोड़े से डरते हैं लोग, इतना मतलब वो नहीं। और फिर डिक्की की तरफ इशारा करता हूँ तो फिर थोड़ा सा मतलब उनको पता है कि वहां सामान है, तो वो थोड़ा अपने कायदे में रहते हैं, बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन कायदे में रहते हैं, उसके आगे हिम्मत नहीं करते। बहुत बार मैं उनसे बहस करके उठ के आ गया हूँ, उनको लानते भेज के अभी अभी ये हुआ, ये जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, उस पे मैंने इतना कुछ उनको बोला कि तुम लोग मतलब ऐसे, तुम इंसान नहीं हो। अगर तुम एक इंसान के सर को कटने को तुम जो है जस्टिफाई कर रहे हो, और वो इन दो इंसान जिनकी, पहले तो मैं बोला यार मुसलमान बनने के लिए बकरे जैसी सूरत क्यों बनानी पड़ती है, मतलब यार मूंछों को ना, खाना खाते वक्त मूंछें मुंह में ना आए अच्छी बात है, थोड़ी कट कर लो। मैंने तो कभी अपनी मूंछें ऊंचे शेव नहीं की जिंदगी में आज तक, दाढ़ी भी नहीं रखी मैंने तो ये मूंछें काट के दाढ़ी ऐसा बकरे के जैसी शक्ल बनानी क्यों जरूरी है, ये ऊंचा पैजामा और वो पहन के ये ऐसा ही, ये गंदा बन के क्यों रहना है, मतलब अजीब सा आइटम बन के क्यों रहना है, जरा अच्छे इंसानों की तरह रह लो, क्या मतलब अच्छा लगे थोड़ा सा। तो इस चीज पे वो बड़े वो होते हैं। मैं बोला उन दोनों की शक्लें देखो कैसे लानतें बरस रही हैं, उनकी बकरों के जैसी शक्लें, और तुम उनको बोल रहे हो कि वो तो जन्नती हैं। इस बात पे मेरी थोड़े दिन पहले बहुत बड़ी बहस हुई उन लोगों से, कि वो सीधा सीधा बोल रहे थे कि भाई बड़ा कमाल किया है उन्होंने। तो मैं गालिब साहब बोल रहे थे एक दिन, मिर्जा गालिब के, वही बात मैंने बोली कि इन लोगों को तो मैं बोला गोली मार के और कब्र में भी ना एक सुअर को मार के इनके ऊपर लिटा के फिर दफन करना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ मतलब सबक मिले आने वाले लोगों को। तो मैं उसको इतना जस्टिफाई कर रहे थे कन्हैया लाल की, मेरा दिल टूट गया, मतलब यार मैं पूछा लानते भेजी कि इंसान नहीं हूँ। तो ऐसा एक एक मुद्दे पे मेरा आज भी
बहस जो है वो होती रहती है और मैं बिंदास करता हूँ, मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को पूरी मेरी पर्सनैलिटी को आज आप समझ गए। अब आप अपनी आर्मी में मुझे भर्ती करके मेरे से क्या काम ले सकते हैं वो बताएं, आप मुझे कहाँ यूज कर सकते हैं वो बताएं, मुझे आप गाइड करें। मेरे को जरा उतनी आगे का समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे, पर मेरी जुस्तजू ये है कि यार लोग जो है इस अंधेरे से बाहर आए। साहिल भाई जी, सिंह सनातनी कह रहे हैं कि समीर भाई अभी आपकी शादी बची हुई है। नहीं, उन्होंने कह दिया ना कि उनकी वाइफ ने खुला ले लिया है, मतलब सेपरेशन हो गया है, तो ये बात तो आ गई है उनकी। और एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं साहिल भाई, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेव एंड आल्सो देन सेक्स विद दैट स्लेव इन सिखिज्म एज वी हैव इन इस्लाम। माय सिख टीचर टोल्ड मी अबाउट हिज रिलीजन। बहुत शुक्रिया एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब और नॉलेज देने के लिए।